नमस्कार मित्रों, मैं समीर चतुर्वेदी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चर्म रोग के बारे में। दोस्तों, चर्म रोग बहुत प्रकार का होता है। चर्म रोग एक ऐसा दुख होता है कि व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है और चर्म रोग के कारण काफ़ी बार व्यक्तियों को काफ़ी परेशानी देखनी होती है। दोस्तों, चर्म रोग के बारे में बात करें तो चर्म रोग एक ऐसी चीज़ है जिसको हर व्यक्ति डरता है कि चर्म रोग ना हो, क्योंकि साधारण खाज खुजली होना एक आम बात है, लेकिन जब चर्म रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आदमी को काफ़ी परेशानियां होती हैं। दोस्तों, चर्म रोग कई प्रकार का होता है। चर्म रोग के जो मुख्य कारण बताए गए हैं, पित्त का बढ़ना या अम्ल का बढ़ना। दोस्तों, आयुर्वेद में चर्म रोग होने के काफ़ी कारण बताए गए हैं। वैसे तो दोस्तों, जब चर्म रोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए और बहुत बड़ी स्थिति में आ जाए, चित्रगुप्त हो जाए, सफ़ेद कुष्ठ हो जाए, काला कुष्ठ हो जाए, लाल कुष्ठ हो जाए, तो ये बहुत गंभीर परेशानी बन जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद बोलता है जब व्यक्ति विरुद्ध भोजन खाता है, जो भोजन की तासीर विरुद्ध होती है एक दूसरे के प्रति, उनको खाता है या विरुद्ध क्रिया में रहता है, मतलब ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए, तब उनकी अधिकता होने के कारण से चर्म रोग होता है। आयुर्वेद में चर्म रोग को कई कारणों से बताया गया है। आयुर्वेद बोलता है गुरु की स्त्री को बुरी नज़र से देखने से कुष्ठ होता है, अपने गुरु को पीठ पीछे गाली देने से कुष्ठ होता है, दूध मछली का सेवन करने से कुष्ठ होता है, अपने माता पिता को धोखा देना, इससे चर्म रोग होता है, किसी स्त्री के साथ धोखा करने से चर्म रोग होता है, विरुद्ध भोजन में खट्टा और कड़वा, मीठा और कड़वा साथ में खाने से विरुद्ध भोजन होता है, दूध मछली का सेवन करना, इससे भी चर्म रोग होने के चांसेस रहते हैं, कच्चे पारा का सेवन करना, इससे भी चर्म रोग होने के, कुष्ठ होने के चांस रहते हैं, घी शहद का बराबर सेवन करना, इससे भी चर्म रोग होने की संभावना रहती है, मैथुन के समय पानी पीना, इससे भी चर्म रोग होने की संभावना होती है, मल मूत्र को रोकना, इससे भी चर्म रोग होने की संभावना होती है, अत्यधिक दिनों तक कब्ज होना, इससे भी चर्म रोग होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, इस तरह के विरुद्ध क्रिया, विरुद्ध भोजन करने से आयुर्वेद में चर्म रोग, कुष्ठ रोग को बताया गया है। दोस्तों, जब व्यक्ति के चर्म रोग होता है तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में पित्त की अधिकता पाई जाती है या अम्ल की अधिकता पाई जाती है। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को नींद बहुत कम आती है और ऐसे व्यक्तियों को कब्जियत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत समय तक मलमूत्र रुका होने के कारण भी चर्म रोग की अधिकता बताई गई है। तो दोस्तों, जब चर्म रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में आती है, तब कुष्ठ होने की संभावना बन जाती है। जब कुष्ठ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हड्डियां भी गलने लगती हैं। उसको कुष्ठ रोग, महाकुष्ठ रोग कहा गया है या गलित कुष्ठ कहा गया है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी औषधियाँ बताई गई हैं। सर्वप्रथम आयुर्वेद में बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को विरेचन करवाना चाहिए, जुलाब करवाना चाहिए, ऐसे लोगों को बमन करवाना चाहिए, बमन से उनके शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आप जुलाब की क्रिया कर सकते हैं। जुलाब में उनको इंद्री जुलाब भी दे सकते हैं, गुदा जुलाब भी दे सकते हैं और बमन क्रिया भी करा सकते हैं, जिसमें उल्टी कराने की क्रिया होती है। तो दोस्तों, पहले इन सब क्रिया के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण करवा लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, मैं कुछ औषधियाँ आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो यह चिकित्सा बहुत बड़े रूप में होता है, लेकिन मैं इसी का एक हिस्सा, जिसमें जो दवाई यूज होती है, और भी दवाइयाँ यूज होती है, मैं आगे चल के आपको बताता रहूँगा, जिसका एक हिस्सा आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो छोटे मोटे चर्म रोग होते हैं उसमें ये अकेली औषधि काम करती है, और जो बड़े कुष्ठ होते हैं, श्वेत कुष्ठ होते हैं, गलत कुष्ठ होते हैं, उसमें और भी औषधियाँ इस औषधि के साथ
उपयोग होती है। धीरे धीरे दोस्तों आगे चल के मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारियाँ दूंगा। चलते हैं, अब जानते हैं कि इस वीडियो में हम इस दवा को बनाएं कैसे और कैसे उपयोग करें। दोस्तों सबसे पहले हमने अपनी औषधि में लिया है पारा। दोस्तों ये पारा की भस्म है, देख लीजिए। इसको हमने लिया है 4 तोला। सबसे प्रमुख जो इसमें है वो है पारा, और भी चीज़ें हैं उनको मैं बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये आपको भस्म दिख रही है, इसको बोलते हैं हरताल, शुद्ध हरताल। दोस्तों कोई भी औषधि जहाँ शुद्ध बोली गई है उसको शुद्ध ही यूज करना है। कच्ची औषधि पॉइजन का काम करती है। आयुर्वेद में कुछ रसायन है जिनको डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है, उनको शोधन करके उनका उपयोग किया जाता है, और हमारे हकीम और वैद्य लोग उनको शोधन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। साधारण व्यक्ति इनको शोधन नहीं कर सकता है, तो इन चीज़ों में हाथ ना डालें। केवल इनकी जानकारी मात्र के लिए इन चीज़ को समझें, और बाकी इस दवा को आप किसी वैद्य के द्वारा बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये है शुद्ध हरताल, ये है शुद्ध लाहौरी नमक, दोस्तों ये है शुद्ध सुहागा। दोस्तों इसको लिया है हमने हरताल को 4 तोला, लाहौरी नमक को लिया है 4 तोला, सुहागा को लिया है 4 तोला, और दोस्तों ये है शुद्ध सल्फर। देखिए दोस्तों, सल्फर को भी डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता है, लेकिन इसको शुद्ध किया गया है। इसको रीठे के पानी में 3 दिन तक गर्म किया जाता है, उसके बाद इसको दूध में दोला यंत्र द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसकी भी एक अलग प्रोसेस होती है, कभी मौका मिला दोस्तों तो बताऊंगा मैं आपको। ये है शुद्ध सल्फर। दोस्तों इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ, ये है नाग भस्म। दोस्तों ये नाग भस्म है, ये भी शोधित है, इसको शोधन करके इसका उपयोग हो रहा है। इसको दोस्तों मैंने अलग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनको अच्छी तरह से और दूसरी प्रोसेस में भी खरल करना है, तो इनको मैंने अलग रखा हुआ है। दोस्तों इसके बाद जो आपके सामने भस्म दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सोन माछी का भस्म। सोन माछी का भस्म, इसको भी लेना है 4 तोला। दोस्तों इसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको एक जो औषधि, ये औषधि जो सामने है ये है ताम्र भस्म। इसको लिया है हमने दोस्तों 8 तोला। दोस्तों इसके बाद आप सामने जो है ये है लोह भस्म, इसको लिया हमने 16 तोला। दोस्तों ये है जहर पत्थर। दोस्तों जहर पत्थर एक पेड़ का कंद होता है जिसको जहर पत्थर बोलते हैं। इसको शोधन करके इसका उपयोग किया जाता है, बिना शोधित ये आदमी को मारन कर देता है, जहर है। दोस्तों इसके बाद हमने लिया है सल्फर का एसिड। सल्फर एसिड है दोस्तों, ये भी आयुर्वेद में एक बनाने की प्रोसेस होती है, हमारे वैद्य हकीम लोग सब लोग जानते हैं। ये है सल्फर एसिड। इसको दोस्तों एक तरह से सोडा बोला गया है, आयुर्वेद में सोडा बोलते हैं, इसको गंधक सोडा बोलते हैं। इसको बनाने की प्रोसेस भी सभी वैद्य हकीम लोग जानते हैं। तो दोस्तों हमने ये सारी सामग्रियाँ इसमें ली हैं, और एक इसमें और एक सामग्री है, इसको बोलते हैं नीला। दोस्तों अभी नीला मेरे पास शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध नीला है, इसका उपयोग नहीं करूँगा, केवल मैंने बताने मात्र के लिए लिया है। जब यह औषधि साधारण चर्म रोग के लिए उपयोग होती है तो उसमें हम नीला नहीं मिलाते हैं। जब यह औषधि गलित कुष्ठ के लिए उपयोग होती है, जिसमें कुष्ठ में नाक की हड्डी और उंगलियों की हड्डियां गलने लगती हैं, तब उसमें हम शुद्ध नीला को 1 तोला मिलाते हैं। तो दोस्तों अभी इस औषधि में मैं नीला को नहीं मिला रहा हूँ, ये शोधित भी नहीं है। इसको शोधित करने के लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी तैयारी करनी होती है, तब ये शुद्ध होता है। तो इसको मैं करके कभी आपको बताऊँगा दोस्तों जब करूँगा। अभी दोस्तों हम साधारण चर्म रोग के लिए और कुष्ठ के लिए, श्वेत कुष्ठ के लिए दवा बना रहे हैं। गलित कुष्ठ में दोस्तों ये औषधि काम नहीं करेगी, इसमें आपको नीला भी बनाना होगा। तो दोस्तों इन सब औषधियों में हम ये है दोनों एक औषधि और, इसको बोलते हैं बिजौरा नींबू का रस। दोस्तों ये बिजौरा नींबू का रस है। तो इस रस में सारी औषधियों को खरल करेंगे 3 दिन तक। दोस्तों 3 दिन खरल करने के बाद इसका एक गोला बना लेंगे, और गोला को किसी मिट्टी के बर्तन में रख कर इसको 3 किलो की आग दे देंगे। 3 किलो की आग देने के बाद ये सारी औषधियाँ बिल्कुल भस्म हो जाएंगी, राख हो जाएंगी। फिर इसको निकालने के बाद इसमें बाउची के रस में इसकी गोलियां बनाएंगे। बाउची के रस में इसकी गोलियां बना के इसका सेवन सुबह शाम 1-1 गोली का करवाएंगे। दोस्तों यह जो चिकित्सा है थोड़ा सा परहेज वाला चिकित्सा है। इसमें धूप में नहीं जाना होता है, व्यायाम नहीं करना होता है, मैथुन नहीं करना होता है, केवल और केवल इसमें दाल चावल ही खाना होता है।
इसमें हम मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं, धूप में नहीं बैठ सकते हैं, गर्म पानी नहीं पी सकते, नॉर्मल पानी पीना होता है, कसरत नहीं कर सकते, मैथुन नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत ज़्यादा परहेज़ है। इस औषधि में बिना परहेज़ के बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए इसको जो परहेज़ कर पाए वही व्यक्ति इसको उपयोग करे, नहीं तो इसको बिल्कुल दूर रखे, हाथ जोड़ ले इसके सामने, क्योंकि बिना परहेज़ के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम इसके दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत बुरी स्थिति आ जाती है और इसके उपयोग में स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी कोई इसको उपयोग करे, पूरे परहेज़ की पूरी तैयारी के साथ करे, तभी इन परेशानियों को दूर कर सकता है। दोस्तों, इस चीज़ से संबंधित कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, श्वेत कोष से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।